सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा राम राम नमस्कार। स्वागत है आपका डेली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लेके आए हैं आपके लिए 30 कदम सीरीज और 30 कदम सीरीज का ये संस्करण है 2.0। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं हिंदी के विषय के बारे में। हिंदी के विषय में हम अभी तक कुल 9 अलग अलग टॉपिक देख चुके हैं। हमारा यह जो टॉपिक है यह 10वां टॉपिक होगा। 10वें टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं आपके अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द की, और ये समय समय पर महत्वपूर्ण होता रहता है, होता जाता है कि अनेक शब्दों से आपके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द से आपके सवाल पूछे ही जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये आपके पीएससी से रिलेटेड है, हो सकता है कि ये आपके टेट के एग्जाम में, सीजी टेट के एग्जाम में, सी टेट के एग्जाम में काम आए। हो सकता है केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस में भी ये आपके काम आ सकता है। तो बने रहिए, फॉलो करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, फेंक रहे हैं मतलब चीजें आगे जा रही हैं। फेंक रहे हैं मतलब चीजें आगे जा रही है। तो अ से अस्त्र, अ से आगे, ध्यान रखिएगा। फेंक कर चलाए जाने वाले, फेंक रहे हैं मतलब आगे जा रहे हैं, हाथ में पकड़े तो आगे जा रहा है क्या? नहीं। तो अ से आगे, अ से अस्त्र, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो जो हाथ में रखकर चलाए जाएंगे वो क्या बनेगा? आपका शस्त्र। तो विकल्प ए गलत हुआ, विकल्प सी गलत हुआ और सही हुआ विकल्प बी। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 2 की तरफ। सवाल 2 क्या कह रहा है? नरभक्षी मनुष्य को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो कम खाए या नियम से खाए, नपा तुला खाए, वो मिताहारी। नपा तुला खाए मिताहारी। जो दुग्ध का ही आहार करे वो दुग्धाहारी। और ध्यान रखिएगा, नरभक्षी की अगर मैं बात करूं तो पिशिताशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? पिशिताशन की बात कर रहे हैं। तो विकल्प ए गलत, बी गलत, सही क्या है आपका? विकल्प सी। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 3 के तरफ। तो सवाल 3 क्या कह रहा है? 2 बार जन्म लेने वाला, इसकी बात कर रहे हैं 2 बार जन्म लेने वाले की। विकल्पों की ओर बढ़ते हैं तो देख रहे हैं अंडज, स्वेदज, जलज, द्विज। अंडज, स्वेदज, जलज और द्विज। तो ध्यान रखिएगा, जहां पे भी ज प्रत्यय है तो ज प्रत्यय मतलब है से जन्म लेने वाला। तो यहां पे ध्यान रखना है, अंडज बना तो अंडे से जन्म लेने वाला। स्वेद मतलब होता है पसीना, तो पसीने से जन्म लेने वाला। किससे जन्म लेने वाला? पसीने से जन्म लेने वाला। और जल से जन्म लेने वाला। तो यहां पे ध्यान रखना है, अंडज, स्वेदज, जलज, किसकी बात हो रही है? अंडे से जन्म होगा तो अंडज, या अंड से जन्म होगा तो अंडज, पसीने से जन्म होगा तो स्वेदज, जल से जन्म होगा तो जलज। लेकिन क्या बोला है आपको? आपको बोला है कि 2 बार जन्म लेने वाला क्या बनेगा? द्विज। तो विकल्प सी, बी और ए गलत हो गए, सही बना आपका विकल्प डी। अब बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 4 की तरफ। सवाल क्रमांक 4 क्या कह रहा है? जो धरती फोड़कर निकलता है, जो धरती फोड़कर निकलता है, अच्छे कुल वाला होगा उसको हम कुलीन बोलेंगे। जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है उसे हम स्वयंभू बोलेंगे। तो सी और बी तो गलत हो गए। तो ध्यान रखना, धरती फोड़कर जो निकलता है उसे बोलते हैं उद्भिज। क्या बोलते हैं? उद्भिज बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ी में इसे बोलते हैं भुई फोड़। छत्तीसगढ़ी में इसे क्या बोलते हैं? भुई फोड़ बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि धरती फोड़कर जो निकले उसे हम क्या बोलेंगे? उद्भिज। तो सवाल 4 का विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 5 की तरफ। जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है। तो विकल्प ए बोल रहा है प्रत्युत्पन्नमति, जिज्ञासा, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जाने वो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जाने वो सर्वज्ञ, जो थोड़ा जाने वो अल्पज्ञ,
और ध्यान रखना है जानने की इच्छा क्या बना, जिज्ञासा। जानने की इच्छा क्या बन रहा है, जिज्ञासा। तो ये ध्यान रखना है, जो सब कुछ जाने सर्वज्ञ, जो थोड़ा जाने अल्पज्ञ। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा। तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है भाई, ज्ञ प्रत्यय दिख रहा है। तो ज्ञ जो जुड़ा हुआ है वो आपके जानने से जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने पहले विकल्प की तरफ। तो पहले विकल्प का अर्थ है कि जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न हो। तो प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, नई नई बात उत्पन्न हो। तो ये विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं सवाल 6 की तरफ। सवाल 6 कह रहा है बहुत सी भाषाएं जानने वाला। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अधिक बोलने वाले को हम वाचाल कह रहे हैं, अल्प या नाप तूल के बोलने वाले को बोल रहे हैं मितभाषी, प्रियमवदा जो मीठा बोले वो प्रियमवदा, और बहुभाषावाद या बहुभाषाविद की अगर हम बात करें तो जो बहुत सी भाषाएं जाने हम उसे क्या बोलेंगे, बहुभाषाविद। तो सवाल 6 का विकल्प ए सही होगा, बी सी डी क्या हो गए, गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 7 की तरफ। तत्काल कविता लिखने वाला। तो ध्यान रखना है, चारों विकल्पों को देखते हैं। अभिनेत्री, तो जो अभिनय करे वो स्त्री क्या बनी, अभिनेत्री। जो पुरुष अभिनय करता है वह अभिनेता, और जो शीघ्र प्रसन्न हो, यहां पे ध्यान रखना है तोष, तो से बना है संतुष्ट। तो जो शीघ्रता से संतुष्ट हो या शीघ्रता से प्रसन्न हो उसे हम क्या बोलेंगे, आशुतोष। तो आशुतोष शशांक शंकर, ऐसा करके आपने श्लोक सुना होगा। तो भोले बाबा जो हैं हम बोलते हैं कि वो कैसे हैं, आशुतोष हैं, शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। अब आ जाते हैं अपने पहले विकल्प। तो पहला विकल्प ही इसका सही कहना चाहिए, उचित शब्द है। तो तत्काल कविता लिखे उसे हम क्या बोलेंगे, आशु कवि। तो विकल्प ए सही हुआ, बी सी डी आपके गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 8 की तरफ। सवाल 8 क्या कह रहा है, खाने की इच्छा, खाने की इच्छा। तो यहां पे चारों विकल्पों को देखें तो मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, जीने की इच्छा जिजीविषा, युद्ध लड़ने की इच्छा आकांक्षा युयुत्सा। तो खाने की इच्छा, तो ये देखना है जो भुक्ष है उसी से बना है भूख, और भूख लगती है तो आपको क्या होगी, खाने की इच्छा। क्या होगी, खाने की इच्छा। तो खाने की इच्छा, तो भुक्षा, बहुत भूख लग रही है अगर मामला हो गया तो खाने की इच्छा। तो विकल्प बी सी डी क्या हो गए, गलत हो गए। सवाल जो ये सवाल है उसका विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं सवाल 9 के तरफ। सवाल 9 कह रहा है कार्य करने की इच्छा। तो याद रखना, जीतने की इच्छा जिगीषा। देखिए अभी पीछे हमने बात की, हम बात कर रहे हैं किसकी, मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। किसकी इच्छा, मोक्ष की इच्छा। लेकिन जब हम मुमूर्षा की बात करें तो जो मृत्यु की इच्छा रखता है, जो किसकी इच्छा रखता है, मृत्यु की इच्छा रखता है। तो जो मृत्यु की इच्छा जो मृत्यु की इच्छा रखे। दूसरा लाभ की इच्छा रखे। फिर हम बात करें जिगीषा, जीतने की जिसके अंदर इच्छा हो। उसे हम क्या बोलेंगे, जिगीषा। ध्यान रखना, कार्य करने की इच्छा क्या बना, चिकित्सा। तो विकल्प ए सही, बी सी डी क्या हो गए आपके, गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 10 की तरफ। सवाल 10 क्या कह रहा है, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जो मन की, अंतर मन की बात जाने वो आपका अंतर्यामी,
जो सभी के मन को हर ले वो मनोहर। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये दोनों लगभग एक जैसे लग रहे हैं। तो अन्य मनस्क तोड़ देंगे तो समझ में आएगा कि जिसका मन कहीं अन्य जगह लगा हो उसे हम क्या बोलेंगे, अन्य मनस्क। तो सवाल 10 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बाकी जो विकल्प हैं आपके बी सी डी क्या हो गए, गलत हो गए। अब अपन आ जाते हैं सवाल 11 में। सवाल 11 क्या कह रहा है, जिसका हाथ बहुत तेजी से चलता हो, जिसका हाथ बहुत तेजी से चलता हो। तो यहां पे ध्यान रखना सहस्त्र बाहु, तो सहस्त्र मतलब हो गया 1000, जिसके 1000 भुजाएं हैं उसे हम बोलेंगे सहस्त्र बाहु। फिर हम बोल रहे हैं आजानु बाहु, तो जिसके भुजा या हाथ कहां तक लंबे हैं, घुटने तक लंबे हैं, उसे हमने क्या बोला, आजानु बाहु। निशाचर, जो रात में चरता हो उसे हम क्या बोलते हैं, निशाचर। तो रात में विचरण करने वाले जीवों को हम क्या बोलते हैं, निशाचर। जिसके हाथ घुटने तक लंबे हैं आजानु बाहु, जिसकी 1000 बाह हो उसे सहस्त्र बाहु। तो क्या बना भैया, क्षिप्र हस्त। क्या बना आपका, क्षिप्र हस्त। तो सवाल 11 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मतलब जिसका हाथ बहुत तेजी से चलता है उसे हम क्या बोलेंगे, क्षिप्र हस्त बोलेंगे। अब बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 12 की तरफ। सवाल क्रमांक 12 क्या बोल रहा है, इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित। देखते जाते हैं चारों विकल्पों को। तो ध्यान रखना है, अगर विकल्प बी की बात कर रहे हैं तो ये बना लोक से इतर। क्या बन गया आपका, लोक से इतर। तो जो इस लोक या संसार का ना हो, जो इस लोक या संसार का ना हो, तो जो इस लोक या संसार का ना हो उसे हम बोलेंगे लोकोत्तर। जो दूसरे लोक का है, तो क्या है आपके, जो दूसरे लोक का है, तो दूसरे लोक मतलब क्या हो गया, पर। क्या बना, पर। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला, पारलौकिक। और जो लोक या संसार से परे हो उसे हमने क्या बोला, लोकातीत। तो ये तीनों ही नहीं होंगे। इस लोक, तो ये ध्यान रखना, जब एह लौकिक की बात करते हैं तो ये बना है इह से। इह मतलब होता है यहां, इह मतलब होता है यहां। तो ये जो अहलौकिक है ये आपका सही बनेगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इस लोक की बात कर रहे हैं। इसलिए विकल्प 12 का, जो सवाल 12 है उसका विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 13 की तरफ। तो सवाल 13 क्या बोल रहा है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। अब ये देखिए विकल्पों की ओर जाते हैं। अंतः कथा, तो ध्यान रखना, जब कथा के अंदर कोई कथा आए, कथा के अंदर कोई कथा आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतः कथा। अंतःपुर, ध्यान रखिएगा, रानियों का निवास स्थान। तो महल में जो आपके रानियों का निवास स्थान होता है, अंतःपुर। पुर मतलब आपका महल, और उसमें भी कौन सी जगह, जहां पे रानियां रह रही हैं वो क्या कहलाया, अंतःपुर कहलाया। तो ये नेपथ्य आपका बच गया है। तो ये ध्यान रखना, रंगमंच के पर्दे के पीछे को हम क्या बोलेंगे, नेपथ्य बोलेंगे, क्योंकि अंतःपुर रानियों से जुड़ा हुआ है। अंत कथा, कथा के अंदर कथा की बात हो रही है। तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाया, नेपथ्य। क्या कहलाया, नेपथ्य। हर कोई क्या चाहता है कि पर्दे के सामने रहे, हर कोई क्या चाहता है, प्रसिद्धि चला जाता है। लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा ना हुआ तो इस जीवन के रंगमंच में आप पर्दे के पीछे चले जाएंगे, आपको जमींदोज कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, हमारा अगला सवाल कह रहा है पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। तो ध्यान रखना, ये जो अप है इसका मतलब होता है नीचे, और ये जो अधि है उसका मतलब होता है ऊपर। तो
अगर आप इन उपसर्गों को देखें, अपत्य का अप और अधि को देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन क्या बना, अधित्य का, जबकि पहाड़ के नीचे की भूमि को हम क्या बोलेंगे, अपत्य का। तो सवाल 14 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बी गलत हुआ तो सी भी गलत और डी भी गलत। अब बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 15 की तरफ। सवाल क्रमांक 15 क्या कह रहा है, लाल कमल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। लाल कमल से अगर हम बात करें तो लाल कमल क्या बोल रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि लाल कमल को किस नाम से जाना जाता है। तो भैया नील कमल बोल दिया, मतलब नीले कमल की बात होगी, तो बच गया क्या, ए। जो कोक नद है वह शब्द है किसके लिए, लाल कमल के लिए। इसलिए सवाल 15 का विकल्प ए सही होगा, बी सी डी क्या हो गए, गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 16 की तरफ। पहली वर्षा का पानी, पहली वर्षा का पानी, तो ध्यान रखना ये जो नवोदक, तो छत्तीसगढ़ी में हम लोग नवा बोलते हैं, नवा मतलब पहली पहली, नवा मतलब पहली पहली, तो नवोदक, नवा बहु पर का कथे जी, नेवरिया बहु कथे नहीं, तो ये ध्यान रखना है। हम का बोला था, नवोदक, का बोला था, नवोदक। तो ये जो नवोदक है आपका, नवोदक मतलब बना आपका पहली वर्षा। अनावृष्टि, अन मतलब नावृष्टि, क्या बना, नावृष्टि। तो जब वर्षा ना हो, जब क्या ना हो, जब वर्षा ना हो, तो जब वर्षा ना हो तो अनावृष्टि, और अति मतलब हो गया आपका अधिक, तो जब अधिक वर्षा हो तो क्या बना, अतिवृष्टि। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महावट कौन सी वर्षा को कहा जाता है। तो सवाल 16 के बी, सी और डी गलत हो गए, सवाल 16 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने सवाल 17 की तरफ। सवाल 17 क्या कह रहा है, सवाल 17 कह रहा है अमावस की रात। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदोष दिया हुआ है, त्रियामा दिया हुआ है, अपराह्न दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा जो दोपहर का समय हो उसे हम क्या बोलेंगे, अपराह्न। जो रात्रि का प्रथम प्रहर होता है, रात्रि का प्रथम प्रहर, वो क्या बनेगा, प्रदोष। और जो तीसरा प्रहर होगा वो क्या बनेगा, त्रियामा। ध्यान रखना, यामा मतलब रात्रि, यामा मतलब रात्रि, तो त्रियामा मतलब रात्रि का तीसरा प्रहर, रात्रि का तीसरा प्रहर। तो विकल्प डी, सी, बी गलत हो गए। क्या बना, अमावस की रात, कुहू, क्या है आपका, कुहू। अब बढ़ते हैं सवाल 18 की तरफ। सवाल 18 क्या कह रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो आंखों से सुनने का काम ले, जो आंखों से सुनने का काम ले, चक्षु श्रवा, मूक दर्शक, परोक्ष और प्रत्यक्ष। एक एक शब्दों को देखते जाते हैं। देखिए, जब आप प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो आप बात कर रहे हैं प्रतिधन अक्ष। किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिधन अक्ष। तो यहां पे ध्यान रखना, प्रति मतलब होता है के सामने, तो जो आंखों के सामने हो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष, डायरेक्ट की बात हो रही है। परोक्ष, आंखों से परे हो, आंखों से परे हो, क्या बनेगा, परोक्ष। चुप रहकर देखने वाला, मुख मतलब रहता है चुप रहना, तो चुप रहकर देखे उसे हमने क्या बोला, मूक दर्शक। और जो आंखों से सुने, आंखों से सुने। अब भैया देखो, इसको अगर आप ना दो पार्ट में बांटोगे तो पहला पार्ट है चक्षु और दूसरा पार्ट है श्रवा। अब ये जो चक्षु है इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब निकल रहा है आंख।
इसका मतलब कर रहा है आंख। और श्रवा मतलब होता है सुनने वाला। क्या होता है? सुनने वाला। तो आंखों से सुनने का काम ले क्या बना? चक्षु श्रवा। तो बी सी डी क्या हो गए? गलत हो गए। और इस प्रश्न का सही विकल्प बना विकल्प ए। अब बढ़ते हैं सवाल 19 की तरफ। सवाल 19 क्या कह रहा है? अविवाहित महिला। क्या बोल रहा है? अविवाहित महिला। यहां पे ध्यान रखना है, ऊढ़ा मतलब होता है विवाहित महिला, नवोढ़ा मतलब होगा नई विवाहित महिला, और आपका अनूढ़ा, देख लो भाई, समझते जाओ। ऊढ़ा मतलब क्या हुआ? विवाहित महिला। क्या हुआ आपका? विवाहित महिला। अब नव धन ऊढ़ा क्या बनेगा? नवोढ़ा। तो नई विवाहित महिला। अब जब हम अनूढ़ा को देखते हैं तो यहां पे बनेगा अन धन ऊढ़ा। तो अन मतलब होता है नहीं, ऊढ़ा मतलब होता है विवाह। तो भैया जिसका विवाह नहीं हुआ वो क्या बना आपका? अनूढ़ा। और अन्य उदर, तो दूसरे के उदर से जन्म लेने वाला जो आपका भाई होगा, दूसरी माता के उदर से आपका जो जन्म लेने वाला आपका भाई या बहन हो, उसे हम बोलेंगे अन्योदर। इसको कैसे समझते हैं? तो ये समझिएगा, पांडव आपके 5 भाई थे, जिसमें नकुल और सहदेव दूसरी माता से उत्पन्न हुए, तो वो बने अन्योदर। वो क्या बने? अन्योदर। इसी तरीके का एक शब्द आपको और देखने को मिलेगा, जो है आपका सहोदर, एक ही माता के गर्भ से। तो जैसे अगर हम किसकी बात करें, अर्जुन की बात करें, भीम की बात करें और युधिष्ठिर की बात करें, तो ये एक ही माता के गर्भ से जन्म ले रहे थे, माता कुंती के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया, इसलिए ये सहोदर। जबकि नकुल सहदेव क्या बने? अन्योदर। क्या बने? अन्योदर। तो विकल्प डी भी आपका सही नहीं है, सी भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है। अविवाहित महिला क्या बना? अनूढ़ा। क्या बना आपका? अनूढ़ा। अब बढ़ते हैं सवाल 20 की तरफ। सवाल 20 क्या कह रहा है? जुड़वा भाई बहन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुड़वा भाई बहन यमल यमला सहोदर पुरंध्री अबीरा। पुरंध्री अबीरा। तो यहां पे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मैंने सहोदर तो आपको बता दिया, तो सहोदर तो जुड़वा भाई बहन के लिए नहीं है। पुरंध्री का मतलब है वह स्त्री जिसके पति व पुत्र जीवित हो या साथ में हो। और अबीरा तो वह स्त्री, तो ध्यान रखिएगा, जो अपने वीर के बिना है, जो अपने वीर के बिना है। और वीर मतलब क्या हो गया? वह स्त्री जिसके पति और पुत्र जीवित ना हो, या फिर जिनकी मृत्यु हो गई हो। तो ये क्या बन गया आपका? अबीरा बन गया। तो पुरंध्री अबीरा तो नहीं होंगे, सहोदर भी नहीं है। तो यहां पे ध्यान रखना है, जुड़वा भाई बहन यमल या यमला। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 21 की तरफ। सवाल 21 क्या कह रहा है? किसी काम या व्यक्ति में त्रुटि ढूंढना। तो ध्यान रखना, ढूंढना और ढूंढने वाला, ठीक है? तो ढूंढना समझ लीजिएगा, ये होता है छिद्रान्वेषण, और ढूंढने वाले को बोलते हैं छिद्रान्वेषी। क्या बोलेंगे? छिद्रान्वेषी। तो सवाल 21 का विकल्प ए सही है। बाकी विकल्पों को भी देख लेते हैं। तो जिसने माता की हत्या की वो मातृहंता, जिसने पिता की हत्या की वो पितृहंता। ऐसा कोई है क्या जो मातृहंता हो? तो एक प्रसंग आता है जमदग्नि ऋषि का, जब जमदग्नि ऋषि जो है परशुराम जी को आज्ञा देते हैं कि आप अपनी माता का वध करिए।
तो परशुराम जी पीड़ित होते हुए, अश्रुपूरित होते हुए भी चूंकि पिता की आज्ञा थी इसलिए अपनी मां की हत्या कर देते हैं। ये स्टोरी यहीं पर समाप्त नहीं होती है, और जब पिता उनके प्रसन्न हो जाते हैं इस कृत्य से, तो वो अश्रुपूरित होकर अपने पिता से याचना करते हैं कि पिताजी, चूंकि मैंने आपका यह कार्य कर दिया इसलिए पुनः मेरी माता को जीवित कर दीजिए। तो कौन से ऋषि? जमदग्नि ऋषि पुनः अपनी पत्नी को जिंदा कर देते हैं और उनकी पत्नी का नाम है रेणुका। अगर मैं सही हूं तो उनकी पत्नी का नाम है रेणुका, जिनके नाम पर छत्तीसगढ़ में एक नदी बहती है जिसको हम बोलते हैं रेंड नदी। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो किसी काम या व्यक्ति में त्रुटि ढूंढना क्या बना? छिद्रान्वेषी। तो बी, सी और डी क्या हो गए? गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 22 की तरफ। सवाल क्रमांक 22 क्या बोल रहा है? जो बिना मांगे मिल जाए। देखते जाते हैं विकल्प क्या कर रहे हैं। कम मतलब यहां पे मांगने की बात नहीं हो रही, मात्रा की बात हो रही। अधिक में भी मात्रा की बात करें। अनुचित मतलब ना उचित, जो ठीक ना हो, जो अच्छा ना हो, वो अनुचित। अब यहां पे समझिएगा अयाचित। तो याद रखिएगा, याचना मतलब होता है मांगना। याचना मतलब क्या हो गया? मांगना। तो ये ध्यान रखना है, जब हम याचना मतलब मांगना बोल रहे हैं और उसमें भी हमने क्या लगा दिया? अ लगा दिया। तो अयाचित मतलब हम मांग नहीं रहे हैं, हमको बिना मांगे कोई वस्तु मिल गई, और जब बिना मांगे वस्तु मिल गई तो क्या बना? अयाचित। क्या बना? अयाचित। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 23 के तरफ। सवाल 23 क्या बोल रहा है? जब किसी की तुलना में अन्य दूसरा ना ठहरे। देखो पहली बात, अभी हमने विशेषण की बात की थी, तुलनावाचक विशेषण की, जिसमें हमने किसकी बात की? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था की बात की थी। ठीक है, तो तम अगर दिख रहा है तो सर्वोत्तम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सर्वोत्तम। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं सर्वोत्तम। क्या बोल रहे हैं? सर्वोत्तम। जो सबसे बेहतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वोत्तम। तो यहां पे तम अगर लिख दिया, क्या लिख दिया? तम लिख दिया, तो बेहतर की बात हो रही है। लेकिन जिसकी तुलना में अन्य दूसरा ना ठहरे तो क्या बना? अन्यतम। अकिंचन की अगर हम बात करें, जिसके पास कुछ ना हो, बिल्कुल कुछ भी ना हो, वो क्या बना? अकिंचन। और जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, वो साध्य बना। तो सी, बी और डी गलत हो गए। सवाल 23 का विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला सवाल है सवाल 24, जिसे जीतना कठिन हो। जिसे जीतना कठिन हो। तो यहां पे ध्यान रखना है, विकल्पों की ओर देखें तो दुर्गम। तो यहां पे याद रखना, अगर हम गम की बात कर रहे हैं, गम मतलब होता है जाना, गमन। तो जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। फिर यहां पे ध्यान रखना दुर्जय। तो जय मतलब होता है आपका जीतना। तो जिसे हम कठिनाई से जीत सकें वही क्या बना? आपका दुर्जय बना। अभेद्य क्या होता है? ऐसा जहां पे जिसको आप किसी भी प्रकार से उसको नुकसान ना पहुंचा सकें, तो अभेद्य किला आपने सुना होगा। और जिसे सहना कठिन हो, जिसे सहना कठिन हो, वो क्या बना? आपका दुस्सह। यहां पे अगर आप देखें थोड़ा सा, तो यहां पे भी दुह है, यहां पे भी दुह है, और यहां पे ही दुह है। ये बात करता है कठिनाई की। ये बात करता है किसकी? कठिनाई की। कभी कभी इसका भाव बुरा से भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो सवाल जो आपका 24 है उसके विकल्प डी, विकल्प बी, विकल्प ए गलत हो गए। सही क्या हुआ? आपका विकल्प सी, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है? जिसे जीतना कठिन हो। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 25 की तरफ। सवाल 25 क्या बोल रहा है? जिसका क्षय ना हो। तो यहां पे ध्यान रखिए, कहीं पे भी अगर न दिख रहा है तो वहां पे फिर उपसर्ग लगेगा अ, और शब्द में जोड़ दीजिए, तो क्या बना? अक्षय। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जिसे जीता ना जा सके वो अजेय हो गया। विनय हम करते हैं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, सवाल 25 का विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं सवाल 26 की तरफ। सवाल 26 क्या कह रहा है? सवाल 26 कह रहा है जो शंका करने योग्य ना हो।
तो भाई शंका कहां दिख रहा है, ये देख लो विकल्प बी में, निःशंक। निह मतलब नहीं, जो शंका करने योग्य नहीं हो, जिसका कोई आश्रय ना हो निराश्रय, जिसका कोई आधार ना हो निराधार, और जो न गण्य हो, जो गणना करने लायक ना हो, बहुत छोटा हो, वो क्या बना, नगण्य बना। तो सवाल 26 का विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 27 की तरफ। सवाल 27 क्या कह रहा है, जो स्वयं का मत मानने वाला हो, ठीक है, तो अभिमानी, जो अहंकारी होता है वो अभिमानी होता है, ठीक है। स्वावलंबी, जो खुद का आलंब ले वो बना स्वावलंबी। आत्माभिमत, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, मत से समझिएगा, आत्म मतलब हो गया स्वयं, तो जो स्वयं का मत माने, जो किसका मत माने, स्वयं का मत माने, उसे हम बोलेंगे आत्माभिमत। तो विकल्प डी सही हो गया, सी, बी और ए क्या हो गए, गलत हो गए। अब बढ़ते हैं सवाल 28 की तरफ। सवाल 28 क्या कह रहा है, सवाल 28 कह रहा है, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो। तो यहां पे देखना है भाई, जिसका अस्तित्व क्षण मात्र के लिए हो, भंगुर मतलब टूट जाने वाला, तो क्षण मात्र के लिए जिसका अस्तित्व हो उसे हमने बोला क्षण भंगुर। साहित्यिक, साहित्य में जो लिखा हो साहित्यिक, जो प्रकृति का हो वो प्राकृतिक। तो क्षुधा मतलब होता है भूख, तो आतुर यहां पे क्या बना आपका, क्षुधातुर। हम किसकी बात कर रहे हैं, क्षुधातुर की बात कर रहे हैं। तो भूख मिटाने के लिए जो आतुर है वो क्या बना, क्षुधातुर। तो सवाल 28 का विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 29 की तरफ। सवाल 29 क्या कह रहा है, जो मृत्यु के समीप हो। देखो ये जो, अगर आप सवाल देख रहे हो क्या बोल रहा है कि जो मृत्यु के समीप हो, तो समीप के लिए एक बढ़िया सा शब्द है जिसको बोलते हैं आसन्न। क्या बोल रहे हैं, आसन्न। तो मृत मतलब मृत्यु, तो जो मृत्यु के समीप हो। फिर यहां पे देखोगे मरण धन आसन्न, क्या बना, मरणासन्न। तो ये दोनों में आसन्न है, इसलिए ये दोनों विकल्प सही हुए और सवाल 29 का विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 30 की तरफ। सवाल 30 क्या कह रहा है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो। तो अनुग्रहित, कृतज्ञ, कृतज्ञ। तो जो उपकार मानता है वो कृतज्ञ, और जो किसी का उपकार ना माने वो कृतघ्न, और जिस पर अनुग्रह किया गया वो अनुग्रहित। तो सवाल 30 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और बाकी विकल्प क्या हो गए, गलत हो गए। इसी प्रकार के अन्य सवालों के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए डेली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपने यूट्यूब चैनल से। अगर हमसे आपको सुधार की अपेक्षा रखते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।